जैसे अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके लिए उसका तरीका बनाने का और उसको कंप्लीट करने का तरीका सब कुछ अलग होगा, मटेरियल्स अलग होंगे। ठीक है, अब मैं कोस्टल एरिया में चला जाऊंगा तो वहाँ पे मटेरियल्स अलग होंगे, और यही काम हम लोग अगर पहाड़ों पे चले जाएं तो वहाँ का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। वहाँ वास्तु कैसे काम करता है? सेम जो टेक्निक्स हैं, सेम जो रूल्स हैं, वो हर जगह अप्लाई होंगे, चाहे वो कोस्टल एरिया हो चाहे वो पहाड़ों का एरिया हो। पहाड़ों में थोड़ा ऐसा आ जाता है कि किसी तरफ आपको खाई आ जाती है, किसी तरफ पहाड़ आ जाते हैं, तो जो वास्तु जो प्लॉट है, अगर आपका जिसके भी नाम का वो प्लॉट है, उसमें अगर साउथ वेस्ट साइड पहाड़ आ जाते हैं तो उसको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर उसी फ्लैट में या प्लॉट में जैसे हम डायरेक्शंस को मोटा मोटा देखें सेंटर में खड़े होके कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उसी में अगर उसका कोई रिवर जा रही है या कोई खड होते हैं ना, आपने देखा होगा, हाँ जी। तो वो खड बह रहा है पानी का, वो अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में आ जाता है, या जो ढलान है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में आ जाती है, पहाड़ों में तो ये आम बात है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए। जैसे हमारे भी नॉर्थ ईस्ट साइड पे बहुत नदियां वदियां और हमारे को बहुत नॉर्थ से नदियां, बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें। पर हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पे पहाड़ भी तो उतने ही हैं, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? तो अब क्या है, अब आप भारत का वास्तु देखिए, ये इंडिया का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, इसमें आपका जो साउथ वेस्ट साइड है वो आता है नीचे, साउथ कहाँ है हमारा? नीचे की तरफ, ठीक है, कहाँ? जहाँ समुद्र है हमारा। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट आता है विच इज चाइना बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, कितने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, पूरा हिमालयन रेंज पूरी आ जाती है। तो इतने साल से हमारे देश पे सिर्फ हमले हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है, अटैक्स हुए हैं, हमने कभी अटैक नहीं किया, तो सफर कर रहे हैं ना, बिकॉज हमारा नॉर्थ ईस्ट हैवी है। नॉर्थ ईस्ट लाइट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट लाइट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ढलान होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए। अच्छा। अगर आप अर्थ को देखोगे तो हमारी अर्थ भी आप देखते हो थोड़ी सी टिल्टेड है, तो दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ओनली, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को ईशान्य माना जाता है, ईश्वर का कोना, की सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे यहाँ वहीं से आ रही है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो बाकी के कोने से, एक ईशान कोण मुझे पता है, अग्नि कोण मुझे पता है, बाकी के कोण, बाकी नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है, इनको थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में बता। बिल्कुल, तो 5 जो हम बोलते हैं एलिमेंट्स, तो ये वही 5 एलिमेंट्स है। आपका फायर एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, वाटर, एंड जो बीच वाला एलिमेंट होता है विच इज कॉल्ड ब्रह्म तत्व, बीच का, दैट इज ओपन टू स्काई। जैसे पुराने जमाने में घर होते थे, वरांडे ओपन टू स्काई होते थे, इसका भी एग्जाम्पल हमारे महाभारत में मिलता है। कैसे? अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि आज नहीं, महाभारत काल में जब विश्वकर्मा हुआ करते थे, जो हम कहते हैं कि हमारे पायनियर ऑफ, जिनके नाम पे सब लोग वास्तु को देखते हैं, तो उस टाइम पे हुआ क्या था, जब आपको ये स्टोरी तो पता होगी, महाभारत देखी होगी, कि कौरव ने पांडवों को एक भी, कहते ना, एक भी पग की भूमि देने से मना कर दिया था, सुई के बराबर भी ना दूं, ऐसा दुर्योधन ने बोला था। फिर बहुत समझाने पे या बहुत कुछ करने पे उन्होंने खांडव प्रस्थ दिया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ उपजाऊ जमीन नहीं थी, बिल्कुल पथरीली जमीन थी जहाँ कुछ नहीं हो सकता, उन्हें लगा वहाँ तो क्या ही वो सरवाइव करेंगे, वो दिया गया था। तब इंटेंशनली श्री कृष्णा ने मायासुर को बुलाया था वहाँ की डिजाइनिंग करने के लिए। मायासुर जो है वो राक्षसों के शिल्पी हैं, जैसे कि विश्वकर्मा जो है वो देवों के शिल्पी हैं, वैसे तो उनको स्पेशली बुलाया था क्योंकि वो जानते थे कि कौरवों को नष्ट करना आसान बात नहीं है, बिल्कुल। तो उन्होंने उसके लिए उनको बुला के इंस्ट्रक्ट किया था कि ये जो पूरी जमीन है, बिकॉज वो थी कौरवों के नाम पे, वो पांडवों के नाम पे नहीं थी, कि ये जो पूरी जमीन है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहां पर तुम माया सभा बनाओगे। जिस सभा की वजह से महाभारत हुई, तो श्री कृष्णा अगर नहीं होते उस टाइम पे पांडवों के साथ, तो उनको हराना बहुत मुश्किल था ही जी। तो आप देखेंगे कि जब भी ब्रह्मा रीजन जो हमारा है उसमें अगर दोष होता है, जैसे कोई पॉन्ड हो, गहरा गड्ढा हो, या और कोई ऐसा डिफेक्ट हो, तो घर का जो पूरा हमारा है, मतलब फैमिली है, उसमें से कोई भी डेथ होना या ये हो सकता है, इतना बड़ा भी दोष वो हो सकता है।